आज का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट आज मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित होने जा रहा है। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की है और नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यहां एक राउंड में कुल 17 ईवीएम की गिनती होगी। 20 राउंड में मतगणना पूरी हो जाएगी। इस उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे। उपचुनाव में 78.71% मतदाताओं ने यहां पर वोटिंग की। 332 पोलिंग बूथों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना स्थल में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस कड़ी सुरक्षा के बीच में आज मतगणना शुरू हो जाएगी और मुख्य मुकाबला बेसिकली कांग्रेस, बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के बीच में ही है और कुल 9 प्रत्याशी हालांकि मैदान में हैं। 78% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई थी, जो कि मूल वोटिंग जब 2023 में इस सीट पर विधानसभा के चुनाव हुए थे तब उसके मुकाबले करीब 11% वोटिंग कम हुई। लेकिन आज चुनाव के परिणाम है, जैसे ही 8 बजेगी उसके बाद ईवीएम की गिनती एक एक करके यहाँ पर एक ईवीएम खुलना शुरू होंगी और वोटों की गिनती के बाद नतीजे सामने होंगे। 2018 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ही इस सीट को लगातार जीता है। कमलेश शाह लगातार 3 बार इस सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन कमलेश शाह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। इसलिए यहां पर उपचुनाव का उसके बाद ऐलान भी किया गया। 10 तारीख को वोटिंग हुई थी। 78% करीब यहां पर वोटिंग हुई और इसके बाद आज परिणाम का दिन है और मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर रखी है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तय की गई है और 8 बजते ही यहां पर ईवीएम खुलना शुरू होंगी और उसके बाद नतीजे सामने होंगे। तो अजय द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से और उनके पास चलते हैं। अजय, लगातार चूंकि हम चुनाव की तैयारियों से लेकर चुनाव वोटिंग मतदान से लेकर अब पहुंच चुकी है वो घड़ी जब अमरवाड़ा का नतीजा उपचुनाव का सामने होगा। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। क्या तैयारियां इस वक्त आप देख रहे हैं अजय वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 8 बजे की घड़ी का इंतजार हो रहा है, उसके बाद मतगणना शुरू होगी। कुल मिलाकर 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने वाला है और जिस तरह से मतदान हुआ है वह उसके बाद प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है और अभी 8 बजते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। क्रमशः 17 राउंड के एक राउंड होंगे। लगभग 19 राउंड 20 राउंड के करीब होना है और 332 ईवीएम के माध्यम से मतगणना होगी और 78.71% वोटिंग हुई है। यानी नतीजा आते आते तक लगभग 1 से 2 बज जाएगा और मतगणना स्थल पर अभी कार्यकर्ता और नेताओं के जो समर्थक है वो पहुंचने लगे हैं। जी बिल्कुल, इन सब के बीच में आप बता रहे हैं कि नेता उनके समर्थक भी लगातार यहां पर पहुंचने वाले हैं और जैसा कि आपने बताया कि 20 राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी है। मोटा मोटा नतीजा पूरी तरह से फाइनल होने में 1 से 2 बज सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि 10 से 11 बजे के बीच में तस्वीर मोटे मोटे तौर पर साफ होने लगेगी कि किस तरफ ये मुकाबला जा रहा है। इन सब के बीच अगर बातों की अब चूंकि हालांकि वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है, इन सब के बीच देखेंगे कि क्या अहम मुद्दे रहे जिसके आधार पर, चूंकि आपने लगातार वोटिंग के दिन भी कवरेज किया है, क्या अहम मुद्दे रहे जिसको देकर वहां की जनता ने इस बार मतदान किया है और उसके आधार पर परिणाम संभावित है? जी, मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव में मुद्दा एक तरफ विकास का था, दूसरी तरफ दरबार का था। बड़ा स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही थी और कांग्रेस जो है दरबार की बात कर रही थी। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा सहित आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों की पूरी फौज उपचुनाव में लगी हुई थी और वो क्षेत्र के विकास को मुद्दा बना रही थी। इसी के तर्क जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता जीतू पटवारी, कमलनाथ, नकुलनाथ ये जो बात कर रहे थे, ये
दरबार की बात कर रहे थे, आस्था की बात कर रहे थे, यानी बड़ा स्पष्ट है, विकास बनाम दरबार की बात हो रही थी, विकास बनाम आस्था की बात हो रही थी। और जिस तरह से कमलेश शाह ने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो ये पूरा मुकाबला जो है वो आदिवासी क्षेत्र के विकास और आस्था के बीच में दिखा है। और त्रिकोणीय मुकाबला चूंकि यहाँ पर हुआ है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी अपना यहाँ पर वोट बैंक है, तो इस तरह से तीन दिशाओं पर ये इलेक्शन दिखाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, गोंडवाना हो, अपने स्टैंड पर वे कायम रहे हैं और पूरी कैंपेनिंग करें। नेताओं ने आकर बड़े स्पष्ट तौर पर अपनी बात कही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब तो कुल भाषण मिलाकर दिया जिस तो तरह उन्होंने से बड़ा अजय आप बता रहे हैं, ये समझ सकते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या गोंडवाना गणतंत्र, सभी ने अपनी तरफ से पूरी जोर पूरी ताकत इस चुनाव के लिए लगाई है। सरकार की तरफ से जहां विकास के मुद्दों को अहम रखा गया, तो दूसरी तरफ जिस तरह से आंचल कुंड दरबार साहब के एक प्रमुख के बेटे को मैदान में उतारकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव चलने की कोशिश की। दिलचस्प है नतीजे किस तरफ आते हैं, इंतजार करना होगा। आप लगातार बने रहिएगा, आपसे के जरिए हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो 8 बजे का इंतजार, जब एक एक कर ईवीएम खुलना शुरू होंगी और 20 राउंड की काउंटिंग है, और माना जा रहा है कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरी तरह से नतीजा अमरवाड़ा की इस अग्नि परीक्षा का सामने आ जाएगा कि किसने इस अग्नि परीक्षा को पार किया है, जीता है। और तब तक का पल पल का अपडेट IBC 24 हमेशा की तरह आपके सामने रखता रहेगा।